Hello, my beautiful Gen Zs. Welcome to Science and Fun. My name is Deepika, and today I'll be beginning with the very first poem of your book, which is The Road Not Taken. Right? I hope you all are very excited for this poem because बहुत ही renowned poem है, and इसके writer, he is one of the best poets and writers of his time. Okay? Chalo. Before beginning with the poem, I want to tell you regarding the poet. Poet कौन थे इसके? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, Robert Frost was the poet. ठीक है? An American poet, अमेरिका के poet थे, who writes simply but insightfully about common and ordinary experiences. लाइफ के ना जो बहुत ही माइन्यूट से एक्सपीरियंसेस होते हैं जिन्हें हम अक्सर नेग्लेक्ट कर देते हैं, साइड लाइन कर देते हैं, अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, उन सारे एक्सपीरियंसेस पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. एंड दिस पोम इज वन ऑफ सच एक्सपीरियंसेस. मतलब उनका कुछ एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो हमें लाइफ लेसन दे रहा है. ठीक है, देखते हैं क्या उन्होंने हमें ऐसा बताया है. ही वॉज नोन फॉर हिज वर्क्स ऑन रूरल लाइफ. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स रूरल, है ना. रूरल क्या होता है? रूरल होता है रिलेटेड टू विलेज एरियाज, है ना. जो हमारा नेचर की तरफ झुकाव ज्यादा होता है वो रूरल एरियाज में होता है, रूरल लाइफ में होता है. अच्छा, रूरल का ऑपोजिट पूछा जाए तो वो क्या होता है? वो होता है अर्बन, है ना, सिटी लाइफ. राइट? रूरल इज फॉर विलेज एंड अर्बन इज फॉर सिटी लाइफ. राइट? नाउ व्हाट डज दिस पोम टॉक्स अबाउट? ये पोम क्या बात करती है, ये हमें क्या बताती है? जैसा कि मैंने आपको कहा था कि लाइफ के ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, बहुत ही माइन्यूट और ट्रिवियल जिसे हम कहते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा हम इग्नोर कर देते हैं लाइफ में, ऐसे एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ ये पोम सिखाती है. क्या सिखाती है? दिस पोम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस. ये वर्ड है ना, ये इस पोम का एक जिस्ट है. आप ये समझ लो कि ये वर्ड आपके हर आंसर में आएगा. डिसीजन, चॉइसेस. तो जो ये पोम है ये क्या हमें सिखाती है? ये बेसिकली हमें लाइफ के चॉइसेस के बारे में बताती है और कैसे वो चॉइसेस हमारे प्रेजेंट को शेप करते हैं या हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं, उस बारे में ये हमें बताती है. राइट? जैसा आप यहाँ पर इमेज में भी देख रहे हो कि किस तरह से कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि आप एक जंक्शन पर खड़े हो और आपको अलग अलग डायरेक्शंस में जाना है एंड यू हैव टू चूज फॉर द बेस्ट वन, कि कौन सा डायरेक्शन आपके लिए बेस्ट है. जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा ही एक एक्सपीरियंस पोएट ने फेस किया और कैसे वो एक्सपीरियंस उनको एक लाइफ का लेसन दे गया. राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द पोम वंस. एक बार पोम के बारे में और जान लेते हैं इन डेप्थ कि ये क्या बताती है. द रोड नॉट टेकन, इट्स द नेम ऑफ द पोम. ठीक है, रोड नॉट टेकन. दिस पोम इज रेलेवेंट टू आवर लाइफ वेयर द पोएट सेज दैट ही केम अक्रॉस द ऑप्शंस ऑफ टू पाथ्स. दो रास्तों का उनके पास ऑप्शन आया था. ठीक है, लाइफ का अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं पोएट. ओके, इन द वुड्स. वुड्स यहाँ पर किसे बोल रहे हैं? फॉरेस्ट एरिया को, जंगलों को. ठीक है, द रोड इज सिमिलर टू द डिसीजंस ऑफ आवर लाइफ वेयर वी हैव टू चूज बिटवीन टू ऑप्शंस. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये दिस एंटायर पोम इट टॉक्स अबाउट द डिसीजन विच वी हैव टू टेक. वो डिसीजन जो हमें लेना होता है लाइफ में. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आती है हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. जैसा कि अभी आप क्लास 10th में आप जाएंगे, राइट? फिर आपके पास अलग अलग स्ट्रीम्स का ऑप्शन आएगा. whether you want to go with science, whether you want to go with commerce or humanities and many more, right? वहां आप क्या सिलेक्ट करोगे, क्या चूज करोगे? होता है ना, आप बहुत ज्यादा ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते हो जो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करे इन एन एडवर्स वे, नेगेटिव वे. उसी तरह से द पोएट ही ऑल्सो केम अक्रॉस द ऑप्शंस ऑफ टू पाथ्स. जंगल में एक जंक्शन पर उन्हें दो रास्ते मिले जहां से उन्हें एक रास्ता चुनना था. एंड द रोड इज सिमिलर टू द डिसीजंस ऑफ आवर लाइफ. ये जो रोड की बात यहाँ पर हो रही है ये एक सिंबल है. ठीक है, सिंबॉलिक है ये हमारे लाइफ के डिसीजंस का. राइट? आवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन आवर प्रेजेंट. ऐसा ही होता है, हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है. व्हाट ऑल एक्शंस वी मेक, वट एवर वी डू एट प्रेजेंट, हम अभी जो भी कर रहे हैं ये हमारे फ्यूचर को फ्रेम करता है ना. अभी आप हार्डवर्क करते हो,
आपको फ्यूचर में वही कंफर्ट आपको मिल जाएगा। अभी आप खूब अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, यू डू वेल इन योर स्टडीज और वट एवर यू आर टैलेंटेड इन, है ना, आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, टैलेंटेड हो, आप उसके लिए हार्ड वर्क करते हो एंड देन वो आपको बहुत फ्रूटफुल लगता है इन फ्यूचर। वो आपको फ्रूटफुल, यू विल कम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। आप बहुत अच्छा करोगे अगर आप अभी हार्ड वर्क करते हो, राइट? ओके, सो ऑल द चॉइसेस दैट वी मेक टुडे शेप आवर फ्यूचर। वो हमारा फ्यूचर बनाता है। जो भी चॉइसेस हम आज लेते हैं वही हमारा फ्यूचर बनाता है। तो एक बार हम जल्दी से पोम को लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I couldn't travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. Now यहाँ पर देखो पोएट क्या बता रहे। Two roads diverged. Diverged का मतलब होता है separate ways में जाना, है ना। दो रोड, अगर आपको ये पीछे इमेज भी दिख रही है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से सिचुएशन था कि दो रोड्स आ गई और पोएट यहाँ पर खड़े हैं एंड इस जंक्शन पर उनको डाइवर्जन मिल गया। येलो वुड यहाँ पर बात हो रही है फॉरेस्ट, ठीक है। ऑटम का टाइम है जब लीव्स येलो हो जाते हैं, फॉल सीजन कहते हैं उसे, उस टाइम की बात हो रही है। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ। ऑब्वियसली पोएट दोनों रास्ते तो एक साथ नहीं ले सकते हैं, है ना। तो ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ द रोड्स, एक ही चूज करना पड़ेगा। एंड बी वन ट्रैवलर, और एक ट्रैवलर वो एक ही रास्ते पर चल सकते हैं, है ना। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक डिसीजन लेना है जो कि सही होना चाहिए। तो ही केप्ट ऑन थिंकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक सोचते रहे, राइट। उसके बाद बहुत आगे तक देखने की कोशिश किया। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, जितना दूर तक देख सकते थे उतना दूर तक देखने की कोशिश की, फ्यूचर को देखने की कोशिश कर रहे थे, है ना। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। नाउ अंडरग्रोथ का मतलब होता है डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज। ट्रीज का बहुत ज्यादा घना पूरा जो ग्रोथ हुआ रहता है उसको अंडरग्रोथ कहते हैं। द पोएट हियर ट्राइड टू चूज बिटवीन द टू रोड्स। दो रोड्स के बीच में से एक रोड, एक रास्ता वो चुनना चाहते थे। दो चॉइसेस में से एक चॉइस वो लेना चाहते थे, बट उन्होंने सडन डिसीजन नहीं लिया, सोचा, ठीक है। वाइज डिसीजन लेना चाहते थे, बहुत सोचा, एंड वो आगे तक देखना चाहते थे, वो फ्यूचर देख लेना चाहते थे कि क्या इस रोड को चूज करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एंड सेकेंड रोड को चूज करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या रिजल्ट होगा, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब देखो क्या हुआ है यहाँ पर, जस्ट एज फेयर। यहाँ पर क्या हो गया, पोएट ने डिसाइड कर लिया कि वो कौन से रास्ते को चूज करेंगे, विच पाथ इज गोइंग टू चूज नाउ। तो उन्होंने सेकेंड वाला पाथ चूज कर लिया। देन टुक द अदर, राइट, जस्ट एज फेयर, बिकॉज बोथ द वेज लुक्ड सिमिलर। दोनों ही रास्ते उन्हें सिमिलर लग रहे थे, तो उन्होंने एक रास्ता चूज कर लिया। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परहैप्स का मतलब होता है मे बी, शायद। और अब उन्हें लग रहा था कि शायद जो उन्होंने रास्ता चूज किया है ये बेटर है उनके लिए, बेटर क्लेम, उनका बेटर चॉइस है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, बिकॉज वो ग्रासी था। जो दोनों रोड्स थी ना, जो दोनों रोड्स थी उनमें से एक रोड ग्रासी थी, ग्रासी जहां पर घास थी। अब क्या होता है ना, कंटिन्यूस वॉकिंग की वजह से दिस ग्रास, दोनों जगह पर घास थी, बट यहां पर ये थोड़ा सा ज्यादा ग्रासी था बिकॉज यहाँ पर लोग ज्यादा चले नहीं थे, और ये वाला थोड़ा उतना ग्रासी नहीं था, राइट। बिकॉज यहाँ काफी लोग इसके ऊपर से चढ़े थे, गए थे, वॉक करा था, राइट। बट द पोएट, व्हाट डिड ही डू, पोएट ने क्या किया, पोएट डिसाइडेड टू चूज द पाथ जो ग्रासी था, जहां कम लोग चले थे, एंड वॉन्टेड वेयर, उस रोड पर चले जो चाहती थी कि उसके ऊपर लोग वॉक करें, ठीक है। वॉन्टेड वेयर का मतलब यही है, वेयर मतलब होता है यूजेज, कि भाई वो रोड चाहती थी कि लोग इस पाथ से होकर जाएं, आगे बढ़े, राइट। दो as for that the passing there had warned them really about the same. Now again the poet is saying कि भाई बाकी दूसरे रास्ते से जो लोग गए थे वो वाला तो पूरा डैमेज्ड रोड था, वहां पर worn out रोड थी, बट he chose the other one, the grassy one, ठीक है। ओके, सो ही वॉज ट्राइंग टू कंपेयर, अपने डिसीजन को वो यहां पर कंपेयर कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट
morning equally lay. In leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पोएट. एंड बोथ दैट मॉर्निंग, अब ये दैट मॉर्निंग कौन सी मॉर्निंग है? ये उस मॉर्निंग को रिकॉल कर रहे हैं व्हेन ही टुक हिज डिसीजन, जब उन्होंने डिसीजन ले लिया था. ठीक है, उस दिन उनको वो दोनों रोज सेम लग रही थी. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक. नाउ ट्रॉडन ब्लैक, व्हाट डज इट मीन? ट्रॉडन ब्लैक का मतलब होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि लीव्स पर कंटिन्यूअस वॉकिंग की वजह से, कंटिन्यूअस फुटस्टेप्स की वजह से वो क्रश हो जाती है ना, एंड दे टर्न ब्लैक, राइट. Oh, I kept the first for another day. और मैंने जो फर्स्ट रोड जो मैंने स्किप कर दी थी वो मैंने दूसरे डे के लिए छोड़ दी कि चलो आई वॉक ऑन इट सम अदर डे. बट ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो डिसीजन आपने छोड़ दिया ओरिजिनल, आप उस स्टेट पर पहुंच सकते हो? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है. आई डाउटेड yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. ये मुझे पता है कि मैंने एक स्टेप ले लिया, मैंने कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ का ले लिया, उसके बाद एक नई चीजें मेरे सामने आएंगी, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए रास्ते आएंगे, तो वो मुझे आगे लेता जाएगा. मैं वापस उस स्टेट पर नहीं आ सकता हूं. पोएट इज रिकॉलिंग ऑल दैट. पोएट इस पैराग्राफ में यही याद कर रहे हैं, राइट. देन I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब देखो इसमें क्या हुआ है. अब पोएट यहाँ पर ना फ्यूचर की बात कर रहे हैं. यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने फ्यूचर का कॉन्टेक्स्ट दे दिया है, that he will be telling this with a sigh. I कौन है यहाँ पे? पोएट है. ठीक है, तो पोएट with a sigh. What do you mean by sigh? Sigh is a deep breath, है ना. जब आप कोई चीज याद करते हो पास्ट की with a deep breath, तो वो बोल देते हैं sigh, right? ठीक है, तो somewhere ages and ages hence. Now ages and ages, poet कह रहे हैं कि in future he will recall his past, कि भाई पहले, सालों पहले, ages and ages hence यहाँ पर future के लिए यूज हुआ है, right? Two roads diverged in a wood. वो वापस ये याद करेंगे ये पॉइंट कि जब एक ऐसा मोमेंट आया था कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने एक ऐसा पाथ चूज किया जो शायद सबने नहीं किया था, द रेयर वन, द यूनिक पाथ, है ना, यूनिक रास्ता मैंने चूज किया, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और उस डिसीजन से सारा डिफरेंस आ गया मेरे प्रेजेंट में, मेरे फ्यूचर में सारा डिफरेंस आ गया. ठीक है, so the poet is basically, जैसा कि मैंने आपको इनिशियली बताया, poet is saying that all the actions of our present, जो भी हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, it shapes our future. तो ये वही फ्यूचर का यहाँ पर इन्होंने हमें एक इंडिकेशन दे दिया कि इन फ्यूचर he will recall his past, वो अपने पास्ट को याद करेंगे, that two roads diverged in a wood, कि दो रोड्स एक वुड पर डाइवर्ज हो रही थी, एंड I कौन है? पोएट ने कौन सा रास्ता लिया? which was less traveled by, ठीक है, जो शायद सबने नहीं लिया था, and that has made all the difference. और मेरे एक उस डिसीजन ने सारा डिफरेंस यहाँ पर निकाल दिया, सारा डिफरेंस आ गया यहाँ पर. ओके, नाउ एक छोटा सा समरी हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमने थ्रू आउट क्या देखा पोम में. The poet says that once he was walking down the road when he found a diversion. देखो पोएट को क्या मिला था? एक डाइवर्जन मिला था, उस जंक्शन पॉइंट पर डाइवर्जन था, है ना, where two roads diverged in different directions. दो रोड्स अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही थी. He had to choose any one of them. अब दोनों तो नहीं चूज कर सकते थे. ऐसा होता है क्या कि आप लोग दोनों रास्ते चूज कर लो, ये भी करना है, ये भी करना है, ये डिसीजन भी ले लेना है? ऐसा नहीं है पॉसिबल, है ना. तो he stood at the junction for a long time. और बहुत बड़ा डिसीजन था, तो बहुत सडनली तो डिसाइड नहीं कर लेंगे, है ना. हम ऐसा तो नहीं करते हैं कि आज हमें ऑप्शन मिला और आज हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें साइंस लेनी है, हमें कॉमर्स लेना है. ऐसा नहीं करते, है ना. हमारे पास पूरा टाइम होता है, हमें पता होता है कि हमें क्या सब्जेक्ट्स को लेकर स्टडी करना है. पता नहीं है तो पता होना चाहिए, ठीक है. ओके, सो ही ट्राइड टू लुक एट द रोड्स एज फार एज ही कुड. जितना दूर तक रोड को देख सकते थे, ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड. बट रोड को देखने से क्या मतलब है यहाँ पर? वो फ्यूचर को देखना चाहते थे, वो अपने डिसीजन के रिजल्ट को देखना चाहते थे. तो
क्या इज इट पॉसिबल कि आप अभी कुछ डिसाइड करो और आप उसका रिजल्ट अभी इंस्टेंट देख लो? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? ही कुड वॉक ओवर वन ऑफ द पाथ्स ओनली, वो एक ही रास्ते पर चल सकते थे. ही ऑब्जर्व्ड एंड देन फाइनली डिसाइडेड द बेटर ऑप्शन. बहुत देर तक ऑब्जर्व किया, बहुत वाइजली डिसाइड करने का ट्राई किया, एंड देन ही चोज द बेटर ऑप्शन, जो उनके हिसाब से बेटर था. ही चोज इट. ही चोज द रोड विच सीम्ड लेस ट्रेवल्ड बाय. जो रास्ता उनको लगा कि यहां पर कम लोग चले हैं, उन्होंने वो रास्ता चूज कर लिया. ठीक है. ही केप्ट द अदर रोड फॉर द नेक्स्ट डे. दूसरी रोड को उन्होंने सोचा कि कभी और हम उस पाथ को ले लेंगे, वो वाला डिसीजन हम कभी और उस पर एग्जीक्यूट करेंगे, है ना. ही वॉज अवेयर दैट he would never get the chance to get back to his original place to walk over the road he had left. Although, हालांकि उन्हें ये बात पता थी that he cannot choose the other path. जो छोड़ दिया है रास्ता उसको वापस नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, वापस उस पोजीशन पर नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल वो इनिशियल पोजीशन पर नहीं जा पाएंगे. ठीक है. He chose the one which had grass on it. कौन सा रास्ता चुना था? जैसा मैंने बताया था ना, grassy and wanted where. वो रास्ता उन्होंने चुना as it didn't seem to be used, क्योंकि वहां पर ऐसा लग रहा था कि ज्यादा लोगों ने नहीं वो रास्ता चला है ना, कुछ यूनिक करना चाहते थे. So he tried that. It wanted where, that is it wanted to be walked over. ठीक है. वो रास्ता वो लेना चाहते थे जहां पर कोई नहीं चला है, और वो रास्ता जो चाहता था कि भाई उसके उस रास्ते को कोई चूज करे. It wanted where, right? और हमने क्या देखा in further paragraphs? After walking further on his decided path, जो उन्होंने रास्ता डिसाइड कर लिया था, the poet realized, पोएट को रियलाइज हो गया that the paths were almost the same. दोनों रास्ते सेम थे. ठीक है. The poet wanted to convey, पोएट यहां से क्या बताना चाह रहा है देखो, that each and every decision or choices of life accompany with certain pros and cons. accompany का मतलब होता है साथ में. हर लाइफ में कुछ भी आप डिसाइड करते हो ना, उसके अपने फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं. कभी ऐसा कुछ नहीं होता कि आप जो भी चीज डिसाइड करो वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल, कुछ भी प्रॉफिट लेकर आए, ऐसा नहीं होता. कुछ ना कुछ उसमें भी लूप होल्स होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट. वन शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस देम. आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए कि भाई कुछ भी आ जाए प्रॉब्लम, हम यहीं डट कर खड़े हैं. वी कैन डू, कुछ भी जो भी बन सके हम करेंगे, बट आपको अपने डिसीजन को लेकर बहुत असर्टिव रहना चाहिए. ठीक है. ओके. ये नहीं कि आज ठीक है आपने जोश जोश में कुछ डिसीजन ले लिया, साइंस ले ली या कॉमर्स ले लिया या ह्यूमैनिटीज ले ली, आप डर गए कुछ 4 चैप्टर्स देखकर, इतनी मोटी मोटी बुक्स देखकर आप डर गए, वो नहीं होता है. ठीक है. तो असली तो मजा कब है? जब वो मजा तब है जब आप उस प्रॉब्लम, आपको वो प्रॉब्लम लग रही है बट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, वो बस आपका एक छोटा सा डिसीजन है लाइफ का, उसको फेस करो. ठीक है. हैप्पीली जस्ट कम आउट ऑफ इट, दैट्स इट. यही हमें पोएट बता रहे. So the poet says that in future he will take a deep breath. Sigh, है ना, sigh वाला वर्ड था. तो पोएट कह रहे हैं कि in future he will take a deep breath. रिग्रेट नहीं करेंगे वो. ठीक है. And recall his past. वो अपने पास्ट को रिकॉल करेंगे, where he had to choose one out of the alternatives present before him. Alternatives का मतलब होता है ऑप्शंस. ठीक है. 2 ऑप्शंस पोएट बस याद करेंगे कि फ्यूचर में जो 2 ऑप्शंस थे उसमें से एक उन्हें चूज करना था. दैट्स इट. द पोएट चोज द पाथ विच अदर पीपल रेयरली टेक. और पोएट ने कौन सा रास्ता चुना था जो बाकी लोग मुश्किल से ही लेते थे, है ना. विच चेंज्ड हिज लाइफ टोटली. और उनकी लाइफ टोटली चेंज हो गई. इट मेड ऑल द डिफरेंस. ओके. ही बिलीव्स दैट ऑल द रिजल्ट्स इन फ्यूचर डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट चॉइसेस. अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. जो भी हम अभी प्रेजेंट में अपने लिए डिसाइड करते हैं, चूज करते हैं, राइट, वो हमारे फ्यूचर को शेप करता है. ऐसा ही होता है, कि प्रैक्टिकल है, आपको भी पता होगा, आई एम श्योर, है ना. ऑल राइट. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. ठीक है. नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पोम. दिस क्या, किसी भी पोम का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है उसके लिटरेरी डिवाइसेस. ठीक है. तो वो हम बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से. नाउ लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं? दीज टेक्निक्स एंड डिवाइसेस आर यूज्ड इन अ पोम, या किसी भी लिटरेरी वर्क में यूज किए जाते हैं, सो एज टू ब्यूटिफाई द लैंग्वेज, या मीनिंग को और इन डेप्थ बताने के लिए वी यूज दीज लिटरेरी डिवाइसेस. तो सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस जो हम कर रहे हैं वो है एलिटरेशन. ठीक है. एलिटरेशन क्या होता है? एलिटरेशन इज बेसिकली द रिपीटिशन ऑफ
कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट पता है ना आपको, वॉवल्स के अलावा जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, वो हम कॉन्सोनेंट्स उनको कहते हैं, राइट। तो कॉन्सोनेंट साउंड का जो रिपीटिशन है उसी को एलिटरेशन कहा जाता है, बट एट द बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, वर्ड की बिगिनिंग में होना चाहिए। जैसे हमारे पास होते हैं ना कुछ हमारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, इस तरह से जो हमारे टंग ट्विस्टर्स हैं, इसमें च का साउंड रिपीट हो रहा है ना, हो रहा है ना। तो बस वैसे ही उसको इंग्लिश में हम कह देते हैं एलिटरेशन, राइट। तो यहाँ पर देखो, इसमें जल्दी से बताओ कहाँ पर हो रहा है हमारा एलिटरेशन। एलिटरेशन हो रहा है देखो यहाँ पर, वांटेड वेयर, तो वो का साउंड यहाँ पर आ रहा है, राइट। अब यहाँ देखो, दो एज फॉर दैट, तो द का साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो दिस इज एलिटरेशन। थोड़ा सा अच्छा एक इनहैंस करने के लिए, हमारे पोएट रेसिटेशन को इनहैंस करने के लिए एलिटरेशन का यूज किया जाता है, राइट। ठीक है, बाकी अगर और भी कुछ एग्जांपल्स हैं अगर एलिटरेशन के, तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ है ऑब्वियसली होंगे पोम में, विच आई एम नॉट मेंशनिंग हियर, वो आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बताओ। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस इज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंबोलिज्म। इस पोम में सिंबोलिज्म है पूरा। सिंबोलिज्म क्या होता है, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी ऐसा हम सिंबल्स यूज करते हैं किसी भी पोइट्री में जो हमें सिंबॉलिक मीनिंग देता है, ठीक है। आइडियाज, क्वालिटीज, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, एनिमेट ऑब्जेक्ट, कुछ भी यूज कर सकते हैं सिंबोलिज्म में, जो ऐसा मीनिंग देता है विच इज अवे फ्रॉम द लिटरल मीनिंग, जो मेन मीनिंग है ना उससे काफी आगे का कुछ बता रहा है। अब जैसे इस पोम में क्या था, रोड की बात हो रही है, क्या वो रोड का मतलब सिर्फ एक रोड था जहां से हम गाड़ियां ले जाते हैं या हम जिस पर वॉक करते हैं, वही मतलब तो नहीं था ना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कुछ और भी बताना चाहते थे, बहुत सिंबॉलिक मीनिंग था, है ना। वो जो 2 रोड्स थी वो एक्चुअली में क्या थी, चॉइसेस इन लाइफ। तो देखो, रोड किसको सिंबलाइज कर रहा है, चॉइसेस को, तो ये एक सिंबोलिज्म का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है ये लिटरेरी डिवाइस, बहुत इन डेप्थ मीनिंग देता है आइडियाज का। कुछ भी आप सिंबल यूज कर सकते हो। अगर कोई बहुत अच्छा पोएट बनना चाहता है तो यू कैन मेक यूज ऑफ सिंबल्स, है ना, इन डेप्थ मीनिंग के लिए। देन वी हैव रिपीटिशन, ठीक है, रिपीटिशन भी इसमें यूज हुआ है। अब रिपीटिशन में क्या होता है, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड, जैसा नाम से देखो, नाम से ही पता चल रहा है, रिपीटिंग, व्हेन यू रिपीटिंग अ वर्ड, फ्रेज और अ लाइन, डोंट यूज ऑफ, ठीक है, रिपीटिंग अ वर्ड, फ्रेज और अ लाइन, कोई भी वर्ड, फ्रेज या लाइन जब रिपीट किया जाता है, दैट इज रिपीटिशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समवेयर एजेस एंड एजेस, तो ये एजेस एंड एजेस रिपीट हो रहा है, अगेन एक इन्हांसमेंट देने के लिए कि कुछ तो इसका रीडर पर फोकस बना रहेगा, रीडर अट्रैक्ट होगा इससे, राइट। और आपने नोटिस किया तो ये वाली लाइन भी रिपीट हुई है पोम में, 2 roads diverged in a wood, है ना, थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है, बट देन रिपीटेड है, तो ये रिपीटिशन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एनाफोरा। नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस। इसमें क्या होता है, ये भी रिपीटिशन है, बट रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग, शुरू में, ठीक है, बिगिनिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब रिपीटिशन होता है। देखो यहाँ पर, एंड सॉरी आई कुडंट ट्रैवल बोथ, एंड बी वन ट्रैवलर, लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो देखो यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है वर्ड का इनिशियल में, बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, है ना, लाइन की। वी कॉल दिस लिटरेरी डिवाइस एनाफोरा, हम इसे कहते हैं। आई होप ऑल द लिटरेरी डिवाइसेस आर क्लियर टू यू। ये जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस हमने किए थे, दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है। बहुत सारे लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, बट हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस फॉर्म में है वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा इफ यू हैव मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है, जो इन लिटरेरी डिवाइसेस के और भी एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास, you can definitely mention them in the comments section. All right students, I'll see you in the next class with the new chapter of your book, ठीक है। तब तक के लिए bye bye students.